कश्मीर न्यूज में हूं आपके साथ सना वारिस। 12 साल बाद भारत ने एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर 25 साल पुराना हिसाब भी बराबर कर लिया। भारत ने लगातार दूसरे साल कोई आईसीसी ट्रॉफी पर कब्जा जमाते हुए दुबई में तिरंगा लहराया है, परचम लहराया है। और संडे को दुबई में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट पर 251 रन बनाए थे। भारत ने 49वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर टारगेट को पूरा कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने 76, श्रेयस अय्यर ने 48 और केएल राहुल ने 34 रन बनाए, जिसके बाद देश में जश्न का माहौल दिखा। गेंदबाजी में कुलदीप यादव का रोल अहम था। इन्होंने 2 ओवर के अंदर सचिन रविंद्र और केन विलियमसन को पवेलियन भेज दिया। वरुण चक्रवर्ती ने भी 2 विकेट लिए और जैसे ही भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया, वैसे ही भारत में जश्न का माहौल शुरू हो गया। जश्न मनाते लोग का घरों से बाहर निकल आए। रविंद्र जडेजा ने 10 ओवर में महज 30 रन देकर 1 विकेट लिए। टीम इंडिया की जीत पर देश भर में देर रात जश्न का माहौल जारी रहा। और टीम इंडिया की जीत पर नीता अंबानी ने भी बधाई दी है। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने बधाई दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और इसमें तारीखी मौके पर क्रिकेट टीम को बधाई दी है और साथ ही साथ इसके अलावा क्रिकेट टीम को रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने भी बधाई दी। नीता अंबानी ने बधाई देते हुए कहा है कि ये गौरवपूर्ण क्षण है, ये भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण है। जीत के लिए ब्लू बॉयज को बधाई। उन्होंने आगे कहा कि भारत चमक रहा है और दुनिया देख रही है। उन्होंने कहा कि ये जीत एक राष्ट्र का बढ़ता हुआ गौरव है। ये जीत 1 अरब लोगों के सपनों के साकार होने जैसा है। ये सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट बधाई देते हुए रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने लिखा है। उन्होंने लिखा कि ये जीत 1 अरब लोगों के सपनों के ख्वाब के शर्मिंदे ताबीर होने जैसा है। और जैसे ही भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया, वैसे ही देश में जगह जगह जश्न का माहौल दिखने लगा। ये देर रात की तस्वीरें हैं जब लोग घरों से सड़कों पर निकल आए। जहां जो था वहीं जश्न मनाने में डूबता नजर आया और इस जश्न की तस्वीरों को भी कैद करता हुआ नजर आया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट इजलास का आज 7वां दिन है। कठुआ मामले की गूंज इस इजलास में आज सुनाई दे सकती है। मामले की एनआईए जांच की मांग लगातार की जा रही है। इजलास का आज 7वां दिन है और इजलास के 7वें दिन में कठुआ मामले की गूंज सुनाई दे सकती है। आपको तस्वीरें लगातार कठुआ मामले की हम दिखा रहे थे, किस तरीके से 3 लोगों की लाशें मिली, जिसके बाद इंसाफ का मुतालबा किया जा रहा है। तो कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कठुआ मामले की गूंज आज असेंबली में सुनाई दे सकती है। आज 7वां दिन है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र का आज 7वां दिन है और 7वें दिन कठुआ मामले पर गूंज सुनाई दे सकती है। और जैसा कि आपको मालूम है कि कल खूब इस पर सियासत भी होती रही। ऑपोजिशन पार्टियों ने मुद्दे को उठाया और एलओपी की बात करें तो लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा कठुआ पहुंचे थे, बिलावर पहुंचे थे। वहां जो एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा था, उस मुजाहरे में शामिल हुए थे और इस मौके पर उन्होंने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा था। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की तरफ से एक ट्वीट किया गया था। उन्होंने अपने ट्वीट में इंतज़ामिया को आड़े हाथों लिया था, एलजी इंतज़ामिया को। तो ये कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आज इस मुद्दे की गूंज असेंबली इजलास में भी सुनाई देगी। पुंछ जिले की तहसील सुरनकोट के चमरड इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुश्तबा दहशतगर्द को देखने के बाद नाकाबंदी कर दी है और दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मालूमात के मुताबिक जिला पुंछ के
इलाके चमरट के जंगलात में एक मशकूक शख्स की मौजूदगी के बाद पुलिस, एसओजी और फौज ने एडिशनल एसपी पुंछ मोहन शर्मा की क़यादत में इलाके को घेरे में लेकर जंगलात में तलाशी मुहिम शुरू की। काबिल जिक्र बात यह है कि गुज़िश्ता साल चमरट के करीब देहरागली इलाके में फौजी गाड़ी पर दहशतगर्दों के हमले में 5 फौजी जवान शहीद हुए थे। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज इस इलाके पर खुसूसी नज़र रखे हुए हैं और किसी भी मशकूक सरगर्मी के बाद इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। फोर्सेज ने इलाके को मुहासरे में लेकर दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सीपीएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने श्रीनगर में ऑल रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियंस की कन्वेंशन से खिताब किया। तारिगामी ने ड्राइवर्स के लिए अपनी हिमायत का इजहार करते हुए इन्हें माशरे की रीढ़ की हड्डी करार दिया, जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। इन्होंने यकीन दिलाया कि इनके तहफ़्फ़ुज़ात को असेंबली में उठाया जाएगा। तारिगामी ने कठुआ वाक़े की मजम्मत करते हुए इसे इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दिया, जो नज़रियाती और सियासी इख्तलाफात से बालातर है। उन्होंने इस मामले को भी उठाने का अज़्म ज़ाहिर किया है। तारिगामी ने ऐसे घिनौने जराइम के खिलाफ इज्तिमाई कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर दिया। बिन बिन जो इनके अंजुमने हैं, उन्होंने एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी है और इसलिए ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी यस। तो मकसद यही है कि जो इनके मसाइल हैं उनको हल करने के लिए एक साथ मिलकर आवाज़ उठाए, एक साथ मिलकर जद्दोजहद का आगाज़ कर ले। आपको मालूम होगा कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर, ख़ास तौर पर वादी कश्मीर काफ़ी मशहूर है दुनिया भर में, जहाँ तक टूरिज़म का ताल्लुक है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन का ताल्लुक है। और इसको फैसिलिटेट करने के लिए जो ट्रांसपोर्ट का एक दर्जा है, एक मुकाम है, वो शायद हम बोल नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर कोई जहाँ से भी आ जाए लेकिन गाड़ी का इस्तेमाल करना है, तो इस वजह से ये जो ड्राइवर है, काम करने वाला, गाड़ी को चलाने वाला, इसके मसाइल है, इनके भी बाल बच्चे, और आज तक भी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है हमारे ड्राइवरों के लिए। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम हसन मीर ने कठुआ के बिलावर में आम शहरियों की हलाकत और वहां की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत इन हालात के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। मीर ने कहा कि हुकूमत शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने में नाकाम रही है। उन्होंने हुकूमत के पेश करदा बजट पर भी सवालात उठाए। मीर ने कहा कि हुकूमत ने इलेक्शन के दौरान किए गए वादे पूरे नहीं किए, उल्टा महंगाई बढ़ाकर आवाम पर बोझ डाल दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से आम आदमी माली बहरान का शिकार है। मीर ने कहा कि हुकूमत लोगों को महफूज माहौल और माशी रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। शहरी महफूज हो, दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि सिक्योरिटी ऑफ इट सिटीजन्स, टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी ऑफ इट। जब वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में नाकाम हो, ये तो नाकामी है सरकार की। सरकार को इस बारे में देखना है कि यहाँ का हर एक नागरिक अपने आप को महफूज समझे। महफूज समझने की ही बात नहीं, बल्कि महफूज हो, ये हमारा कहना है। सर, अभी उमर अब्दुल्ला सरकार ने बजट पेश किया है, कैसे देखते हैं? देखिए, बजट जब हम देखें, लोगों को, आम लोगों को, आम नागरिक को इस बजट ने नाउमीद कर दिया है। मसलन बजट में सबसे पहला इशू जम्मू कश्मीर को अगर आप देखेंगे, इस वक्त हमारा नौजवान जो ड्रग्स की तरफ जा हो चुका है, उसके लिए बेसिक कारण जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है। जब आप इस बजट को देखेंगे, डायरेक्टली कहीं पे भी नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट के बारे में कोई जिक्र आप नहीं देखेंगे। पहले ही जब नौजवान इस बजट से नाला हूँ, नाराज हूँ, उनके लिए कुछ नहीं, तो इस बजट को कामयाब बजट कहें तो क्या कहें। जिला कठुआ में 3 नौजवानों की लाशें बरामद होने के बाद सूरत हाल इंतहाई हसास बनी हुई है। समाजी तंजीमों ने एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया है। जगह जगह मुजाहरे देखने को मिल रहे हैं। महलूक योगेश के वालिद ने इस वाक़े की एनआईए से तहक़ीक़ात कराने और मुतासर ख़ानदानों के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजे का मुतालबा किया है। बिलावर की सरकारी अस्पताल में 3 लाशों का पोस्टमार्टम किया गया है। इलाके में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर अवाम में सख्त नाराज़गी पाई जा रही है। इस बीच DIG शिव कुमार शर्मा ने CHC बिलावर पहुँचकर मुतासर ख़ानदान से मुलाकात की।
घर से बाहर निकलना मुश्किल है। जैसे इन्होंने भाई साहब ने बोला था कि जंगलों में हम पट्ठे लाने भी जाते थे, अपनी भैंसों को या डंगरों को खिलाते थे। अब कैसे जाएंगे? वो तो कहीं से भी जाएंगे, पकड़ के ले जाएंगे बंदूक की नोक पे, फिर क्या गला घोट देंगे, फिर एक झाड़ी पे से तालाब में फेंक देंगे या कहीं पानी में फेंक देंगे। जी मर गया। बाय पुलिस बोलेगी नहीं जी ये खुद गिर गया होगा। ये तो हमें पक्का कॉन्फिडेंस है वो किडनैप कर लिया गया। जो मेरे आदमी, मेरा बेटा और जो दामाद का भाई और जो छोटा लड़का था, मेरी लड़की का लड़का। लेकिन हम क्या कर सकते थे? रात को सुबह तो हमने काफ़ी कोशिश किया, इधर उधर ढूंढे लेकिन नहीं मिला। फिर बारह थे लोग क्या कर सकते थे, लेकिन आपको ये मालूम है ये आतंकवादी घटना ही, आपको यकीन है? आतंकवादी है जी, और कौन है? हमारे घर से मतलब 10-12 किलोमीटर है। वहाँ वो रास्ते कितने ज़्यादा वाकफ नहीं थे, उनके वहाँ कोई जान पहचान भी नहीं थी। ऐसे तो जानते थे कि ये वो गांव है, ऐसे तो थोड़ा बहुत था जानते थे, लेकिन उनकी वहाँ कौन सा उनके पीछे लग गया। और वो जाने के लिए इतनी दूर ऊपर क्यों ले जाते थे? रास्ता तो नीचे था, वहाँ से कम 500-700 मीटर ऊपर लेके गए और इतनी बड़ी झाड़ी से, जितनी बड़ी झरने से उसको नीचे फेंका बेरहमी से। उनके कपड़े भी नहीं है। 30,000 रुपया था मेरे लड़के के पास, क्योंकि शादी में हमारे पैसे लगते हैं। डीआईजी जम्मू कठुआ रेंज शिव कुमार शर्मा ने न्यूज़ 18 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने जंगलात में तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि वो इन इलाकों में वीडीजीज को भी मजबूत करेंगे और पुलिस अफसरान या रिटायर्ड फौजियों के साथ मिलकर हिकमत अमली बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वो लोगों से मिले हैं और लोगों ने कुछ पुलिस वालों के बारे में भी शिकायत की है। इसकी तहकीकात करके मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस अवाम का एतमाद बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो जिन फैमिली के 3 मेंबर गए हैं उनके साथ पूरी हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से उनको पूरी संवेदना है। हम उनके साथ खड़े हैं और उनके दुख में शामिल हैं। और कल जो सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था बॉडीज़ के लिए, उसमें सभी जो लोगों को पता है कि बिलावर का आज तक का सबसे बड़ा एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसमें लगभग 800 के करीब हमारे अलग अलग डिफरेंट फोर्सेज के लोगों ने सर्च ऑपरेशन वहाँ पर किया। और जो जिस लोकेशन से हमें ये बॉडीज़ मिली हैं बड़ा डिफ़िकल्ट टेरेन था और इसमें कोई शक नहीं, हमें वीडीजीज, आर्मी, सीआरपीएफ, हमारे एसओजी के जितने लड़के थे और सिविलियंस, वहाँ के लोकल लोगों ने हमारी बड़ी मदद की है। रहा उस क्षेत्र को स्ट्रेंथन करने का एरिया, वहाँ हमारी लोगों से बात हुई तो जितने भी दूर दराज के एरिया हैं वहाँ पर लोगों को वॉलंटियरली वीडीजी में तैयार किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें। सर, इसके साथ साथ आपने ये भी उनको विश्वास दिलाया है कि जो उनकी शिकायतें हैं कुछ पुलिस ऑफिसर्स को लेकर उसको भी एड्रेस किया जाएगा। देखिए, वो सारे एस्पेक्ट हमने नोट कर लिए हैं, जिन जो भी हैं उसके ऊपर जो भी होगा, जैसे हम यहाँ से फ्री होंगे हम उसमें देखेंगे, उसका संज्ञान लिया जाएगा। तो बाकी जो भी इनकी इस इलाके की जो सेफ्टी सिक्योरिटी और जो भी उसका मसला है उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो और भी ज़्यादा हमारी टीमें यहाँ काम करेंगी। हमारे सर्च ऑपरेशन भी चल रहे हैं, हमारे जो एसओजीज के कैंप हैं, हमारे एसओजी के ऑफिसर्स हैं बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और हर एक एंगल पे काम किया जा रहा है। जो आम लोगों का विश्वास है वो भी, उनका सपोर्ट पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इसके लिए कोई एफर्ट? देखिए, पब्लिक पुलिस का एक हिस्सा है और पुलिस जब हम लोग, हमारे जो रिटायर्ड लोग हैं वो भी रिटायर होने के बाद पब्लिक का हिस्सा बन जाते हैं। तो पब्लिक के बिना पुलिस जो है काम नहीं कर सकती। अभी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो आपने कहा, उसकी एक जीती जागती एग्जांपल है कि अभी हमारे डीजीपी श्री नलिन प्रभात साहब ने थाना दिवस गांधीनगर में किया। वो ये क्लियर कट मैसेज है कि हम जनता से कितना करीबी रिश्ता बनाना चाहते हैं। उनके जितने भी जेन्युइन एक टॉप लेवल के हमारे जो बॉस हैं जनता से इंटरेक्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। तो डीआईजी जम्मू कठुआ रेंज, जिनका साफ कहना है कि तमाम वो कदम उठाए जाएंगे जिससे लोगों की जो है विश्वास बहाली हो सके और यहाँ सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए वीडीजी को मजबूत किया जाएगा। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ वाजिद न्यूज़ 18 बिलावर। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कठुआ में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि मुख्तसर अरसे में मुस्लिम और हिंदू दोनों बिरादरियों के तकरीबन 1 दर्जन अफराद अपनी जानों के हाथ धो बैठे हैं। इनमें से 5 का मुबैना तौर पर पुलिस और गाय के मुहाफिजों ने पीछा किया। इसकी वजह से ये जानलेवा हादसा पेश आया। मुफ्ती ने कहा कि इसके बाद हिंदू बिरादरी के 2 अफराद की लाशें बरामद हुई, जिसके बाद कुल मजीद 3 लाशें बरामद हुई हैं। इनमें एक 14 साल लड़का भी शामिल है। मुफ्ती के मुताबिक अफसोसनाक बात यह है कि जब कि पुलिस मखनदीन जैसे मुतासरीन से झूठे एतराफ़ात लेने पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज करती नजर आती है और असल मुजरिम अभी तक फ़रार हैं। आज तक तकरीबन 30 अफराद पर PSA या UAPA के तहत इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, मगर इनमें अक्सर कोई सबूत नहीं होता। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि कुछ तखरीब कार अनासिर मुमकिन तौर पर सरहद के अंदर और सरहद पार काम कर रहे हैं
और हो सकता है कि इस हसास सरहदी ज़िले में फ़िरका वाराना कशीदगी को हवा दे सके। हुक्काम को फौरी तौर पर लेकिन इंसाफ के साथ शनाख्त के लिए काम करना चाहिए और हकीकी मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में इन्होंने कहा कि लाना चाहिए। बीजेपी के सीनियर लीडर और लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने 3 नौजवानों के कत्ल के खिलाफ जारी एहतजाज में शामिल होने के लिए बिलावर का रुख किया। बिलावर पहुंचने पर शर्मा ने महबूबा मुफ्ती के बयान की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के माहौलियाती निज़ाम को तबाह करने के लिए मुनासिब इक़दाम करेगी। दहशतगर्दों की मदद करने वाले OGWs को बख्शा नहीं जाएगा और उन्होंने कहा कि जम्मू खित्ते के मुतासर इलाकों में VDGs को मजबूत किया जाएगा। हमारे नेता प्रतिपक्ष भाटी ये फिर उस परिवारों के अंदर हम लोग जाएंगे, लेकिन मैं आप लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा आज पहुंचे हैं बिलावर और लोगों के साथ उन्होंने जो है कई बातें शेयर की हैं और आश्वासन भी दिया है कि जो है सरकार इसमें कदम उठाएगी। जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने अभी इसमें बयान दिया है, उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें जो हैं यहाँ पे कम्युनल टेंशन क्रिएट करना चाहती हैं। पिछले कुछ समय में कई जाने चले गई हैं, लेकिन इसमें कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं देखने में आई है। मुझे लगता है कि मैडम महबूबा मुफ्ती मानसिक तौर से बीमार है। ऐसी हत्याओं पे, ऐसी किलिंग्स पे, ऐसी शहादतों पे वो सियासत करना चाहती है। मुझे तो उस पर तरस आ रहा है, इससे अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कहूँगा। उनकी बुनियाद, उनकी बेस, उनका आधार जो है वो अलगाववाद पे बना हुआ है, वो उसी प्रकार की बातें करेंगी। ये जो आज शहादतें हुई है, ये जो कुर्बानियाँ हुई है, पूरी भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है। इसीलिए नेतृत्व ने भी हमें कहा कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, जो कल से उस स्थान पे थे जहाँ पे हादसा हुआ, राजीव जसरोटिया जी, विजय जी, अपने DDC चेयरमैन साहब, हम सबको बोला कि लोकल लोगों के साथ मिलके उन्हें ये विश्वास दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी इन शहादतों को ज़ाया नहीं होने देंगे और जो एक सुनियोजित ढंग से, एक चाल से जम्मू को अशांत करने की कोशिश की जा रही है, इसको ध्वस्त करके रहेंगे। जो इनका सपोर्ट स्ट्रक्चर एक बना हुआ है, एक नया मॉड्यूल जो आया हुआ है आतंकवाद को, इस नए मॉड्यूल को भी दफन करेंगे और सपोर्ट स्ट्रक्चर में चाहे इनके OGWs हैं, चाहे इनके सोर्सेज हैं, चाहे इनके इंफॉर्मेशन पहुंचाने वाले लोग हैं, चाहे कोई भी सिंपैथाइजर हो, सबसे पहले उसको निशाना करके उसकी जगह पहुंचाना हमारी प्रायोरिटी। कई मांगे इन्होंने उठाई, VDG सदस्य और उसके साथ सेना की चौकियों की मांग की इन्होंने। देखिए, VDG इस वक्त बंट रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी सरकार काफी चिंतित है। लगभग मुझे लगता है कि 100-200 नई VDGs का गठन हुआ है। अभी भी ऐसी कोई कमी नहीं है। जो लोग इस भारत माँ की सेवा के लिए हाथ में हथियार लेके अपने गाँव में सामान्य जीवन जीते हुए भी आतंकवाद से टकराते हैं, मोस्ट वेलकम। उनको हथियार देके आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए पूरा प्रोत्साहित भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। फैमिली के लिए कंपनसेशन की आपने बात की। डेफिनेटली मैंने कहा है कि इनको कंपनसेशन और इनको रिलीफ या नौकरियां ये दिलाना हम सब विधायकों का काम है और हम सरकार से ये दिलवाएंगे। तो सुनील शर्मा जिन्होंने कहा है कि जो इसमें कदम उठाए जाएंगे, जो VDG जो एक इकोसिस्टम बनाया है इस वक्त आतंकवाद का, खासकर जम्मू रीजन में, उसको ध्वस्त करना होगा और उसके लिए वह जो है गृह मंत्रालय में भी इन्होंने कहा, लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी बात होगी और वहां जो है ये बातें डिस्कस होंगी और यहाँ पे कई चौकियां बनाई जानी है सेना की और VDG सदस्य जो हैं उनको वेपन्स दिए जाने हैं। इन तमाम विषयों पे जो है वो चर्चा वो करेंगे, असेंबली में भी इन बातों को उठाएंगे और इस वक्त यहाँ इन लोगों के बीच में पहुंचे हैं, इनका जो दुख दर्द है वो बांटा है और आश्वासन दिया है कि प्रशासन जो है और हुकूमत जो है वो इनके साथ खड़ी है। कैमरामैन साहब भट्ट के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 बिलावर। और बिलावर से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें कि आज अदा की जाएगी आखिरी रसूमात। लापता हुए 3 अफराद की लाश बरामद हुई थी एक नाले के पास से, जिसके बाद घर वालों का बुरा हाल है। और आज आपको बताएं कि आज आखिरी रसूमात की अदा की जाएगी। लापता हुए 3 अफराद की लाश बरामद हुई थी। काफ़ी दिनों तक सर्च ऑपरेशन जारी रहा। सर्च ऑपरेशन के बाद लापता हुए 3 अफराद की लाश बरामद हुई और अब आज खबर ये है कि आज इनकी आखिरी रसूमात, अंतिम संस्कार कठुआ के बिलावर में किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं कि कठुआ वाक़े से जुड़ी हुई, बिलावर वाक़े से जुड़ी हुई आज लापता हुए 3 अफराद की लाश बरामद कोई पिछले दिनों की गई और जिसके बाद आज अदा की जाएगी आखिरी रसूमात। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।
systematic investment. बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी जम्मू फ्रंटियर का जम्मू दौरा, कठुआ में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ने एक्स पर किया पोस्ट, डॉक्टर शिकिन सोनी को एआईपीसी हिमाचल प्रदेश का उपाध्यक्ष नियुक्त होने पर दी बधाई। सुक्खू सरकार पर बीजेपी का ट्रिपल अटैक, हर्ष महाजन, विक्रम ठाकुर और करण नंदा का आरोप, सनातन विरोधी, माफिया संरक्षक और झूठ बोलने वाली सुक्खू सरकार। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी में पानी की आपूर्ति बहाल, श्रद्धालु और लोगों ने जताई खुशी। चंबा में खेल के मैदान की कमी, चौगान मैदान दिसंबर से 15 अप्रैल तक बंद। एसएसपी जवान संजीव कुमार का निधन, नूरपुर में लोगों ने दी श्रद्धांजलि। भूरी सिंह संग्रहालय में चंबा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, उपायुक्त मुकेश रेपसवाल। के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते बड़ी खबर गुलमर्ग में खेलो इंडिया गेम्स को लेकर ये है कि आज जिसका दूसरा दिन है, आज होंगे कई अहम मुकाबले। 12 मार्च तक आपको बताएं कि मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे, क्योंकि 9 तारीख से शुरू हुआ खेलो इंडिया विंटर गेम्स का सेशन 12 मार्च तक चलेगा। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आज दूसरा दिन है। आज कई अहम मुकाबले होने वाले हैं। कई एथलीट्स अलग अलग रियासतों से इस वक्त जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में मौजूद हैं और इन खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। आज कई अहम मुकाबले होंगे। कल की अगर बात करें तो कई अहम मुकाबले कल मुनक्किद किए गए थे, जिसमें कई टीमों ने कामयाबी हासिल की थी और 12 मार्च तक आपको बताएं कि मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे। इससे पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स को लेकर दूसरी तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन भारी तादाद में बर्फ ना होने की वजह से इसे पोस्टपोन किया गया था। फिर उसके बाद फैसला लिया गया कि ये 12 मार्च तक प्रतियोगिता होगी, 9 से शुरू होकर। और आज इस गेम का दूसरा दिन है। तो जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स वजीर सतीश शर्मा का कहना है कि गुलमर्ग अब वाकई सरमाई खेलों में मुल्क की राजधानी बन गई है। खेलो इंडिया के मुकाबलों में जो जोश और जज्बा खिलाड़ियों में पाया जा रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि बच्चों में खेलों की रगबत कितनी बढ़ रही है। इन्होंने कहा कि गुलमर्ग को सरकार बैनुल-अक़वामी सतह के प्लेटफॉर्म पर ले जाएगी और तमाम टीमों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। गुलमर्ग में सतीश शर्मा के साथ खास बातचीत की है हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसे कि आप जानते हैं, गुलमर्ग में 5th खेलो इंडिया का आगाज़ हो चुका है और आज भी मुख्तलिफ एथलीट्स ने मेडल जीते हैं और अपने सलाहियतों का मुजाहरा किया है। इस सब के बीच हमारे साथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा जी है। सर, वेलकम है गुलमर्ग में। आज नाइट में आप यहाँ हैं, एलजी साहब के सामने भी आपने डेमोन्स्ट्रेशन जो हुई है और मुख्तलिफ मुजाहरा किया एथलीट्स ने भी, और इससे पहले सुबह से ही देश भर के जो एथलीट्स आए उन्होंने अपना मुजाहरा किया है। और क्योंकि सबकी नज़रें आप पर हैं, क्योंकि ये विंटर कैपिटल है मुल्क की, और इस विंटर कैपिटल को मज़ीद डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, क्या कहना चाहिए? मैं तो सबसे पहले धन्यवाद करूँगा आप लोगों का, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का, इतने शानदार आपके ऑफिसर्स हैं, और स्पोर्ट्स काउंसिल के लोगों का, और जो पूरे देश विदेश से बच्चे आए हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है, उनके पेरेंट्स का, उनके कोचेस का, जिन्होंने हम पे विश्वास रखा। और हर साल दिस इज़ 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स। चूँकि 22 से 25 होनी थी, बट कुदरत ने हमारा साथ तब नहीं दिया। खैर, लेट हुई बर्फ़, लेकिन हो गई। कोशिश करेंगे अगले साल जब ये गेम्स हों तो जो कमियां हैं उनको भरने की कोशिश करेंगे। कमियां बहुत हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में दिस शुड बी द बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ स्कीइंग। और कुछ चीज़ें जो हमारी नज़र आई हैं, तो अच्छी चीज़ों का आपने दुनिया भर को बताना है। जो थोड़ी बहुत कमियां हैं, क्योंकि हमने पूरे विश्व के साथ, स्विट्ज़रलैंड के साथ मुकाबला करना है, वहाँ की अच्छी चीज़ें लानी। और इस चीज़ को हम चाहते हैं 12 महीने कोई ना कोई इवेंट हो। जैसे हमने इंटर यूनिवर्सिटी फर्स्ट टाइम शुरू करी, अगले साल, इस बार 27 यूनिवर्सिटीज़ थी, अगली बार 127 है। उसी तरह हमने सोनमर्ग में शुरू किया। हम वाटर गेम्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। कल ही हमारी एक मिनिस्ट्री की टीम आई थी पोर्ट्स और शिपिंग की, वो हमारी मदद करेंगे जहाँ जहाँ ये हो सकता है, स्टीमर सर्विस। तो हम चाहते हैं, कमियाँ हैं। अब इलेक्टेड गवर्नमेंट को 4 महीने हुए हैं, बहुत सेंटर हमें आशीर्वाद दे रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी उमर अब्दुल्ला साहब इस समन्वय के साथ, कोलैबोरेशन के साथ जम्मू कश्मीर को आगे ले जाएंगे। और अगर पूरे विश्व में हिंदुस्तान अव्वल
दर्जे पर पहुंचेगा। और मैं चाहूँगा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में अव्वल दर्जे पर पहुंचे, क्योंकि हम हिंदुस्तान का ताज हैं। परेशानियां पिछले 30 साल देखी हमने, लेकिन अब मुझे लगता है उम्मीद है, मैं उम्मीद परस्त आदमी हूँ। देयर इज़ होप एंड आई होप सब नौजवानों को कोई ना कोई रोज़गार टूरिज्म के ज़राए से, गेम्स के ज़राए से मिले। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH पे तमाम खबरें। आदाब।